तो हेलो एवरीवन, कैसे हो? फिर से एक नई वीडियो के अंदर स्वागत है। तो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक ये है कि कभी कभार हम नोटिस करते हैं कि जो हमारे स्पीकर्स होते हैं ना कार के, उनके अंदर से कहीं से ज़्यादा आवाज़ आती है, कहीं से कम आवाज़ आती है। आवाज़ का कहने का मतलब है म्यूज़िक की आवाज़, ये नहीं कि खड़कपन की आवाज़ आ रही है कोई। तो हम नोटिस करते हैं कभी कभार कि यहाँ से तो ज़्यादा बेस वगैरह आ रहा है और उधर से कम आ रहा है, और म्यूज़िक हमें बैलेंस सा नहीं लगता है। ऐसे लगता है कि वहाँ से ज़्यादा आवाज़ आ रहा है और यहाँ से कम आ रही है। तो ये कोई फॉल्ट नहीं होता हमारे स्पीकर्स के अंदर। कोई लोग सोचते हैं कि कोई वायरिंग के अंदर प्रॉब्लम होगी, कहीं करंट ज़्यादा आ रहा है, कहीं कम आ रहा है, कम आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए भी एक कंट्रोल की एक ईसीएम टाइप सा लगा हुआ है, निपॉन के स्पीकर है इसके अंदर। वो इधर लगा हुआ है, जो हमारा ये नीचे होता है ना फ्यूज बॉक्स, इसके अंदर दो है। तो वो इधर लगा होता है। अब मेरे को इसके नीचे जो ऊपर से निपॉन का, मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि अभी मैं ऐसे दिखाना चाहूँ तो दिखेगा नहीं। ये इधर लगा होता है, जो आपको वायरिंग दिख रही है ना, तो इधर निपॉन का लगा होता है। ये जो सारी वायरिंग है ना, इसके अंदर है निपॉन का। तो देखो, ये कोई फॉल्ट नहीं होता। कभी कभार हम नोटिस करते हैं कि बेस भी कम आ रहा है म्यूजिक में, बैलेंस भी नहीं है, और फेडर मतलब कि कहीं म्यूजिक ज़्यादा बज रहा है, कहीं कम। तो चलो आज मैं आपको सिखा देता हूँ कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने कर लिया ऑन इसकी म्यूजिक वाली यूनिट। इसकी मैं 15 पे कर लेता हूँ वॉल्यूम। तो ये देखो हमारा म्यूजिक ऑन हो गया। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब आप फील करना कि सारा मतलब कि एक तरह से आ रहा है म्यूजिक। 15 पे ये देखो, यहाँ से सुनो। अब इधर से देखो। ये देखना, और पीछे भी यही है सेम। और उधर भी सेम है। तो ये देखना आप बेस वगैरह इसका। तो अब बिल्कुल नॉर्मल है, कोई खड़कपन की आवाज़ नहीं आ रही मेरी गाड़ी के दरवाजों में से। आप देखो एक बार। तो चलो अब मैं आपको सिखा देता हूँ कि कैसे इसको ठीक किया जाता है। तो ये म्यूजिक चलता रहने दो, आपको साथ के साथ फर्क पता चलता जाएगा। 15 पे कर, 10 पे कर लेता हूँ। चलो ज़्यादा होगी 15, तो मेरी वॉइस नहीं आ पाएगी फिर आपको। तो ये देखो, हमारी जो कार होती है उसके अंदर ये दिया हुआ है, वैगनार के अंदर तो ये है। अब तो जो आ रहे हैं, कम ही कर लेता हूँ इसको। अब जो आ रहे हैं तो उसके अंदर जो टच वाला सिस्टम है, उससे सेटिंग्स में जाओ तो उससे आपको पता चल जाता है फेडर, वॉल्यूम वगैरह, बेस वगैरह। तो इसके अंदर देखो ये हमने करा, तो इधर दिखाने लग गया पॉप। इसके अंदर देखो कितने मोड है। ये पॉप, इसको चेंज करना है तो हमने ये करना है। अब ये क्लासिक मोड है, ये रॉक। थोड़ी आवाज़ तेज करता हूँ फिर आपको पता चलेगा क्या फ़र्क आ रहा है वॉइस में। अब इसमें बेस इतना ज़्यादा आ रहा है ना, अब ऐसे लग रहा है कि सारी कार खड़क रही है। वॉल्यूम कम होगी, बेस एनहांस हो गया, बढ़ गया। ये देखो अब मैं चेंज करता हूँ। अब ये फ्लैट, और ये लास्ट रह गया था ये जेज, ये हिप हॉप। तो मैं तो पॉप पे सुनता हूँ, आप अपनी तरफ से चेंज कर सकते हैं जो भी करना है आपको। फिर उसके बाद देखो फिर से हमने ये क्लिक करना है। तो इसके बाद है बेस, BAS। बेस होता है धमक, गाड़ी की मतलब की जो आती है ना, जो ढोल वगैरह की आवाज़ होती है या कोई जो आ रही है दरवाजों में से। तो ये देखना बेस, मैं एक बार मैं वॉल्यूम थोड़ी सी तेज करता हूँ। तो अब तो आ रही है धमक बिल्कुल। अब मैं देखो बेस कम करूँगा,
फिर से चलो यही चलाना पड़ेगा मेरे को गाना। खत्म ही हो गया था सॉन्ग। तो अब बेस -6 में है, कुछ बेस नहीं है। अब आप सुनना, सिर्फ म्यूजिक की आवाज आएगी, वो नहीं आएगी धमक आती है जो। देखना एक बार सुनना। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on देखना आवाज नहीं आएगी। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. देखो ये जो म्यूजिक में होती है ना, सिर्फ वही आ रही है और इतनी कम आ रही है। और अब जब मैं बेस एनहांस करूंगा, इसका बढ़ाऊंगा, तो अब तब देखना ये तेज होगा। अब थोड़ी सी बात तेज करता हूँ तो आपको पता चल गया ये क्या डिफरेंस था। फिर उसके बाद बारी आ जाती है हमारा TRE होता है, ये ट्रे बन गया ये। पर इसकी फुल मतलब की होती है ट्रेबल ये होती है कि जो म्यूजिक की क्वालिटी आवाज आ रही है तो वो कैसी होनी चाहिए। अब मैं ये बंद करूंगा तो म्यूजिक ब्लर हो जाएगा, क्लियर आवाज नहीं आ रही, सिर्फ बेस की आ रही है, म्यूजिक इतना क्लियर नहीं सुनाई दे रहा। और अब जब मैं इसको तेज करूंगा तो वो इस क्लियर। फिर उसके बाद BAL बैलेंस का देखो ये है R2 पे मैंने सेट किया हुआ है इसका। तो अब जैसे जैसे चेंज करूंगा ना तो वॉल्यूम ट्रांसफर होती रहेगी उस तरफ से इस तरफ। 3D नहीं कह रहा, वहां से बंद हो जाएगी, यहाँ से कट हो जाएगी, वहां ऑन हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी। तो देखना अब मैं चेंज करता हूँ इसको। अब इधर आ गई सिर्फ वॉइस, अब इधर आ रही है वॉइस और इधर नहीं आ रही। देखो आप, मैं सुनाता हूँ, इधर नहीं आ रही, सिर्फ एक स्पीकर चल रहा है हमारी गाड़ी का ना, 2 चल रहे हैं, एक पीछे वाले चल रहा है, सॉरी। तो अब जैसे ही मैं चेंज करूंगा तो ये ट्रांसफर होती रहेगी, देखना। अब ये 2 चालू हो गए हमारे राइट के 2। अब इधर आ रही है वॉइस और उधर कैंसिल। अब उधर कैंसिल होगी। ये तो हो गया बैलेंस का कि हम कैसे कर सकते हैं। मैं तो रखता हूँ इसको बैलेंस R2 पे। और ये F2 पे, यानी कि राइट के 2 फ्रंट के 2। अब देखो इसको चेंज करूंगा तो ये चेंज होती रहेंगी। तो अब सिर्फ पीछे चली गई आवाज हमारी, देखना फिर से आप। अब पीछे आ रही है, सिर्फ आगे कुछ नहीं है। तो देखो मैंने आपको सारा डिफरेंस बता दिया इसका। तो मैं सेटिंग वही कर देता हूँ जो मेरी पहले थी। अब मैं ऐसे सेटिंग करता हूँ कि चारों तरफ से इक्वल आवाज आती है, कोई ये नहीं आता कि एक तरफ से ज़्यादा आ रहा है फ्लो, एक तरफ से कम आ रहा है, सारा इक्वल आ रहा है। और इसकी फुल वॉल्यूम है 40। मैं सुनता नहीं हूँ इतना, कोई भी नहीं सुनता, स्पीकर फट जाते हैं उससे, फिर आवाज़ फटना शुरू हो जाती है। मैं बस 15-20 ऐसे रखता हूँ। तो इसके अंदर निपॉन के स्पीकर्स हैं, बहुत बढ़िया क्वालिटी के स्पीकर्स दिए हुए हैं। अब तो पता नहीं पायनियर के आने लग गए शायद, अब पार्टनरशिप उसकी पायनियर के साथ है, निपॉन के साथ थी पहले, अब चेंज हो गई है। बोश के भी शायद आने लग गए हों, पक्का नहीं पता मुझे। बाकी पायनियर के तो देखे हैं मैंने मारुति की कार में कंपनी फिटेड। अभी इसके कंपनी फिटेड है, मैंने कोई भी बाहर से काम नहीं कराया हुआ, स्पीकर्स का कुछ भी नहीं, कोई बेस ट्यूब नहीं है, अपना सिंपल सी गाड़ी है। बेस भी इसका बहुत बढ़िया है। अब आप पता नहीं कैमरे का आप अंदर कैसा जज कर पा रहे हो वॉल्यूम को, पर अगर रियल में सुनोगे ना,
जिनके पास वैगनर है तो मेरे को कमेंट करके बताना कि कैसी है इनके स्पीकर्स की क्वालिटी। हालांकि जब एक बारी मैंने डोर की कुछ सेटिंग करवाई थी ना, तो उनके अंदर वेट नहीं था इतना, पर उसका बहुत बढ़िया आवाज़ आती है। तो अब इसकी आवाज़ देखो आप। तो आपने सुन ली इसकी बात। तो यही था बस मेरा आज का वीडियो का टॉपिक। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।